साथियों नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने एक नए सेशन के साथ। देखिए, कल की क्लास में हमने करंट अफेयर से जुड़ा एक टॉपिक पढ़ा था और उम्मीद करता हूं कि वो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और आज के इस सेशन में हम राजस्थान का जो हमारा ऐतिहासिक पोर्शन है, जो कल्चरल पोर्शन है, उससे संबंधित एक टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, पिछली जो ऐतिहासिक 2-3 हमारी क्लासें थी उसमें हमने पढ़ा था राजस्थान के शहर जयपुर के बारे में, और जयपुर के जितने भी ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था और डिटेल में पढ़ा था और वो आपको समझ में भी आया होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था अजमेर के बारे में, और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे जोधपुर के बारे में। जोधपुर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इस हिसाब से पढ़ेंगे कि जोधपुर के जो ऐतिहासिक स्थल है या जो इतिहास से संबंधित जो चीजें हैं उनसे अगर आने वाले एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं हो। जोधपुर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी। देखिए, जो राजस्थान की राजधानी है वो कौन सी है? जयपुर। लेकिन अगर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी अगर किसी को कहता है तो वो है जोधपुर। जोधपुर में किस राजवंश का शासन था? जोधपुर में राजवंश का शासन था राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश। देखिए, जोधपुर को पहले क्या बोला जाता था? मारवाड़। ठीक है, तो ये जो जोधपुर है वो मारवाड़ के राठौड़ों की चौथी राजधानी थी। पहली कौन सी थी? पाली, फिर खेड़, फिर मंडोर, और चौथी राजधानी कौन सी होगी अपने? जोधपुर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी को क्रम से सुव्यवस्थित कीजिए। तो अगर आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन 100% सही कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। और मारवाड़ में जो राठौड़ वंश है उसकी स्थापना करने वाला बंदा है वो कौन है अपने? वो है राव सिंह। आपको ये भी याद रखना है कि राव सिंह को मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कहा जाता है ना। मारवाड़ के जो राजवंश है कि राठौड़ राजवंश का संस्थापक है ना। राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन है? राव सिंह। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जा सकता है कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो माना गया है अपने राव चुंडा को, है ना, वास्तविक संस्थापक। राव चुंडा। मारवाड़ या जोधपुर के जो राठौड़ है वो शुरुआत में जो उपाधि धारण करते थे वो थी राव की, और बाद में ये उपाधि धारण करने लग गए थे महाराजा की। ठीक है, दो उपाधि आएंगी, एक तो राव व एक महाराजा। अब हम बात करते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने। कब की? 12 मई 1459 को। अगर हम यूं कहें कि 12 मई 1459 को राव जोधा ने एक किले की नींव रखी और उस किले का नाम था मेहरानगढ़। और इस किले के आसपास जो शहर बसाया उस शहर को क्या कहा गया? जोधपुर कहा गया। देखिए, पहले ये जो जोधपुर शहर है या जोधपुर नगर है वो इस किले के अंदर था, जिसे हम पहले क्या कहते थे? राव जोधा जी का फलसा। राव जोधा जी का फालसा। ये चीज भी याद रखने लायक है कि पहले ये जो जोधपुर नगर है वो कहाँ था? इस किले के अंदर था, और इसे क्या कहते थे? राव जोधा जी का फालसा कहते थे। बाद में इस
जब थोड़ी जनसंख्या बढ़ी तो मतलब इस नगर को किले से बाहर शिफ्ट किया गया, तब इसे कहा गया जोदाना, और जोदाना के बाद में इसका नाम पड़ा था जोधपुर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर आप याद रखेंगे तो 100% आप आने वाले एग्जाम में इनसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो सही कर पाएंगे आप। ठीक है, तो जोधपुर की स्थापना राव जोधा करते हैं 12 मई 1459 को, और उन्होंने एक दुर्ग बनाया मेहरानगढ़, और इसके चारों ओर एक नगर बसाया जोधपुर। अब देखिए राव जोधा ने जो किला बनाया है वो किला कौन सा है? मेहरानगढ़। तो अब मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है, इसकी भी एक कहानी रोचक है कि ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो एक पहाड़ी पर बना है, जिस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक। चिड़िया टूक पहाड़ी। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर ये मेहरानगढ़ दुर्ग बना है वहां पर पहले एक बाबा जी रहते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ, और यहां पर इन चिड़ियानाथ जी का धूणा था। लेकिन राव जोधा को किला बसाने का सुटेबल स्थान यही लगा, क्योंकि देखो पुराने जमाने में हम जो किले बनाते थे वो पहाड़ों पर बनाते थे। पहाड़ों पर किस लिए बनाते थे कि अगर कोई हम पर आक्रमण करता है तो इजीली आक्रमण नहीं कर पाए, ताकि अगर कोई आक्रमण करता है तो हमें उस आक्रमण का जवाब देने का भी टाइम मिले, है ना। तो राजा को ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर जो किला बनाना सुटेबल लगा, और इन बाबा जी को यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, और बाबा जी यहाँ से चले गए, और तब राव जोधा ने ये दुर्ग यहाँ पर बनाया। इस मेहरानगढ़ दुर्ग को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़। ये भी याद रखिएगा, मयूर ध्वजगढ़। अब इसको मयूर ध्वजगढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मयूर की आकृति जैसा बना हुआ है, मयूर की आकृति। इसे और क्या कहा जाता है? इसे गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि। ठीक है, तो ये है मेहरानगढ़ के बारे में, जिसे गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, मयूर ध्वज कहा जाता है, मेहरानगढ़ कहा जाता है। ठीक है, मयूर की आकृति में ये किला बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले की नींव करणी माता ने रखी थी। करणी माता जो एक लोक देवी है। करणी माता के बारे में हमने अपने जो लोक देवियों का सेशन था उसमें विस्तार से चर्चा कर रखी है, चाहे तो आप उसमें ये चीजें या करणी माता के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। एक राजा राम नाम, जिसे रजिया के नाम से भी जाना जाता है, राजा राम मेघवाल, रजिया, इसको इस किले में जिंदा चुनाया गया। तो देखिए क्वेश्चन है कि इस किले को मेहरानगढ़ क्यों कहते हैं? ठीक है, तो ये जोधपुर के जो राठौड़ है वो कौन है? सूर्यवंशी, और सूर्य का एक पर्याय होता है मिहिर। तो शुरू में इस किले को क्या कहा गया? मिहिरानगढ़, और बाद में ये अपभ्रंश होके इसका नाम क्या पड़ गया? मेहरानगढ़ पड़ गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। अगर मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ना है तो हमारा जो किलों की सीरीज थी उसमें हमने डिटेल से इसके बारे में पढ़ रखा है, तो वहां जाके आप इसको और विस्तार से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में या इस सेशन में हम जोधपुर के जितने भी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है ना, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। पहला हो गया मेहरानगढ़, दूसरा हम बात करें तो जशवंत थड़ा। जशवंत थड़ा किसने बनवाया? महाराजा सरदार सिंह ने, महाराजा सरदार सिंह ने। क्यों बनवाया? अपने पिता
जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में महाराजा सरदार सिंह ने जसवंतड़ा का निर्माण करवाया। जसवंतड़ा को और क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। ये याद रखने की चीज है, राजस्थान का राजमहल नहीं, सॉरी, ताजमहल। वही ताजमहल जो शाहजहां ने बनाया था अपनी बेगम मुमताज के लिए। ताजमहल एक, वैसे तो देखा जाए तो एक क्या है, एक कब्र है ना। ये हमारे वाला कब्र नहीं है जसवंतड़ा, ये जो एक्चुअल या जो वास्तविक ताजमहल है जो आगरा में है वो एक क्या है, कब्र है। जसवंतड़ा के बाद उम्मेद पैलेस, देखिए उम्मेद पैलेस तब बनाया गया जब जोधपुर के राजाओं ने मेहरानगढ़ दुर्ग को छोड़ दिया था। तो उसके बाद में जो जोधपुर के राजा है वो कहाँ रहने लग गए थे? उम्मेद पैलेस में रहने लग गए थे। मतलब मेहरानगढ़ के बाद जोधपुर के राजाओं का निवास स्थान। ठीक है, किसने बनाया? महाराजा, इस नाम से पता चल रहा है महाराजा उम्मेद सिंह ने ये उम्मेद पैलेस बनवाया था। ठीक है, इसके बाद में जोधपुर को और क्या कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है सन सिटी, सूर्य नगरी, याद रहे ये चीज। और क्या कहा जाता है? नीला नगर, ब्लू सिटी, जोधपुर के उपनाम हो गए। और राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी भी कौन सी हो गई? अपने जोधपुर हो गई। अब देखिए हमने जो मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ा था उसमें कुछ चीजें छूट गई थी। जैसे उस मेहरानगढ़ दुर्ग में और क्या क्या है? एक तो है भूरे खां की मजार, ये भी पूछ लिया जाए कि ये मजार कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। और क्या क्या है? मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी जिसे धन्ना या भिवा की छतरी भी कहा जाता है। और कीरत सिंह सोडा की छतरी, और क्या है? ये चामुंडा माता का मंदिर, और इसमें क्या है? मोती महल, और इसमें क्या है? तलहटी महल, और इसमें क्या है? अपने ये श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी। अब देखिए श्रृंगार चौकी क्या है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार चौकी वह स्थान जहां पर जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था, राजाओं के राज तिलक का स्थान। इसके बाद में, ठीक है, तो ये चीजें हैं कहाँ पे थी? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर थी ये। ठीक है, कौन कौन सी है? भूरेखा की मजार, मामा भांजा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी, चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता कौन है? चामुंडा माता है जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। मोती महल है, तलाठी महल है, श्रृंगार चौकी जो राजाओं के राज तिलक का स्थान है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं इसमें? देखिए एक मेला है खेजड़ली वृक्ष मेला। खेजड़ली वृक्ष मेला, ये कहां पर लगता है? ये इस खेजड़ली गांव में लगता है जो जोधपुर में है।
अब देखिए इसके पीछे की जो कहानी है, जो इतिहास है, वो बहुत ही रोचक है कि ये मेला क्यों लगता है। तो ये जो खेजड़ली गांव है, इस गांव में जो खेजड़ी के वृक्ष है उसकी बहुलता थी, यानी बहुत ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष थे। अब वैसे भी देखा जाए तो मारवाड़ में क्या होती है, खेजड़ियां ही होती है, खेजड़ियां होती है, बबूल होते हैं। लेकिन जो इस खेजड़ली गांव के लोग हैं वो पर्यावरण को लेकर, वृक्षों को लेकर बड़े चिंतित थे, या यूं कह सकते हैं कि उनके संरक्षण के लिए वो बड़े चिंतित थे। वो ना तो खुद पेड़ काटने देते थे, ना तो खुद पेड़ काटते और ना किसी को पेड़ काटने देते। अब ये लोग कौन थे? ये विश्नोई समाज के लोग थे। हमारा वही विश्नोई समाज जिसके संस्थापक जाम्बोजी महाराज, जिन्हें हम जम्बेश्वर भगवान के नाम से भी जानते हैं, विश्नोई समाज। तो घटना यूं है कि जोधपुर में अपने राज था किसका? महाराजा अजीत सिंह का। और जो जोधपुर के महल में कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, और उसमें किस चीज की जरूरत पड़ी? लकड़ियों की उसमें जरूरत पड़ी। तो अजीत सिंह का एक सेनापति था गिरदास भंडारी। उस गिरदास भंडारी ने इस खेजड़ी गांव में जाकर पेड़ों को काटना चाहा। तो वहां के लोगों ने विरोध किया, और उसमें जो मेन महिला थी वो थी अमृता देवी विश्नोई। अमृता देवी विश्नोई जो हमेशा पूजनीय है, हमेशा वंदनीय है। जब भी हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, जब भी हम पेड़ों के संरक्षण की बात करते हैं, तो पहला नाम हमारे जो दिमाग में आता है वो अमृता देवी विश्नोई है। ठीक है। तो इनके मना करने के बाद भी गिरिदास भंडारी और उनके लोग नहीं माने। उन्होंने क्या किया? पेड़ काटना शुरू कर दिया। तो अमृता देवी विश्नोई, इनके परिवार के, इनके पति, इनकी 3 बेटियां और इस गांव के 363 विश्नोई समाज के लोग पेड़ों से लिपटकर क्या हो गए? शहीद हो गए और अपनी जान की आहुति दे दी। तो उसी उपलक्ष्य में ये खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है। ठीक है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इस विश्नोई समाज के संस्थापक कौन है? अपने जाम्बोजी, जिन्हें हम जम्बेश्वर भगवान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि जोधपुर को क्या कहा जाता है? पोलो का घर। पोलो का घर। राजस्थान की पहली मिट्टी की प्रयोगशाला कहाँ है? जोधपुर में पहली मिट्टी की प्रयोगशाला। राजस्थान का या भारत का पहला ऑनलाइन कोर्ट, ऑनलाइन न्यायालय कहां पर है? जोधपुर में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पर है? अपने जोधपुर में। आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पर है? जोधपुर। ये सारी चीजें कहाँ है? जोधपुर में है। पोलो का घर किसको कहते हैं? जोधपुर को। राजस्थान की पहली मिट्टी की प्रयोगशाला भी जोधपुर में है। राजस्थान का पहला ऑनलाइन न्यायालय, या यूं कहे सॉरी भारत का, वो कहां पर है? जोधपुर में। भारत का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पर है? भारत का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय राजस्थान के जोधपुर में है। पहला कहां पर है? गुजरात में। ये याद रखिएगा। ठीक है। जोधपुर को क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। ये भी आप याद रखिए।
मरुस्थल का प्रवेश द्वार। ठीक है, इसके बाद में है देश का प्रथम या राजस्थान का प्रथम सरकारी डाकघर। राजस्थान का प्रथम सरकारी डाकघर वो भी कहाँ पर है? अपने जोधपुर में है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से, तो आपको याद रखनी चाहिए। देखिए, ऐतिहासिक स्थलों में हमने पढ़ा है मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित तमाम ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक मंदिर। इसके बाद में हमने पढ़ा था जसवंतथड़ा। जसवंतथड़ा के बाद में हमने पढ़ा था उमैद पैलेस, और उमैद पैलेस के बाद हम देखते हैं घंटाघर। देखिए, घंटाघर, ये जो जोधपुर में घंटाघर स्थित है, ये ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई एक इमारत है। घंटाघर, घंटाघर कब बनाया गया? ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई एक इमारत है। जो घंटाघर है उसको ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था, और इसको किसने बनाया था? सरदार सिंह ने 19वीं शताब्दी में। महाराजा सरदार सिंह ने 19वीं सदी में। देखिए, एक महान स्वामी भक्त महामंत्री हुए हैं जोधपुर के, जिनका नाम है वीर दुर्गादास राठौड़। वो भी जोधपुर से संबंधित है। अगर हम लोक देवताओं में बात करें तो जोधपुर से कौन कौन से लोक देवता हैं? पहले बात पाबूजी, कोड़ूमठ जोधपुर, मंगलिया मेहाजी, बापिणी जोधपुर, झरड़ाजी महाराज, कोड़ूमठ जोधपुर। झरड़ाजी महाराज ये है पाबूजी के भतीजे थे। पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी, उनके पुत्र थे ये झरड़ाजी महाराज। अगर हम लोक देवियों की बात करें तो उसमें है आई माता, चामुंडा माता, आई माता, आई माता। आई माता ये है जोधपुर में एक शहर है बिलाड़ा। बिलाड़ा में जो, या बिलाड़ा के सिरवियों की कुल देवी है ना, सिरवी जाति के लोग, सिरवियों की कुल देवी है। बिलाड़ा के सिरवियों की कुल देवी कौन है? अपने आई माता। अब ये जो आई माता है वो रामदेव जी की शिष्या थी, रामदेव जी की भक्त थी। इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, सांप्रदायिकता पर बल दिया, और जो छुआछूत है उसको मिटाने का प्रयास किया। जो आई माता का प्रमुख मंदिर है उसे बडेर कहा जाता है। ठीक है, बडेर। और इनकी मंदिर की जो दीपक की ज्योत है उससे केसर टपकता रहता है, ऐसा कहा जाता है। एक नृत्य है घुड़ला नृत्य। ठीक है, तो घुड़ला नृत्य जोधपुर का एक राजा हुआ था राव सातल, उसकी याद में किया जाता है। इसमें जो औरतें हैं वो क्या करती है? अपने सिर पर एक घड़ा रखती है, उसमें के चारों ओर मिट्टी के छिद्र करती है, उसमें पानी भरती है, और वो पानी मतलब रिसता रहता है, और ऊपर एक दीपक जलता रहता है। इसके पीछे की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ऐसा तो दुखद है, लेकिन थोड़ी रोचक कहानी है कि अजमेर का एक सूबेदार था मल्लू खां, और उसका एक सेनापति हुआ करता था घुड़ले खां। तो घुड़ले खां क्या करता है कि जोधपुर की कुछ लड़कियों को उठाकर ले गया था। तो राव सातल क्या करता है? राव सातल उन लड़कियों को बचाने जाता है और खुद घायल होकर खुद शहीद हो जाता है। तो तब इस शहीद राव सातल की याद में ये कौन सा नृत्य किया जाता है? घुड़ला नृत्य किया जाता है। ठीक है,
तो देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी अपने जोधपुर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आ रही होगी, और पसंद से ज़्यादा मैं ये चाहूँगा कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप हमारी क्लास देखते हो और अगर आपको उसमें कुछ डाउटफुल लगता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि देखिए जो पढ़ाई है वो हमेशा टू वे कम्युनिकेशन से होती है। देखिए मैं इधर से बोलता रहूँगा, अगर मैं मान लो कुछ गलत भी बोल रहा हूँ, अगर आपको मतलब आप अगर कमेंट करके मुझे नहीं बताओगे तो वो चीज़ मुझे पता नहीं चल पाती। और मेरी तरफ से मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचे, जो आपके लिए क्या हो, उपयोगी हो। धन्यवाद। राम राम।